हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो कल हमने करा था हिस्ट्री का चैप्टर 1। आज हम करेंगे सिविक्स का चैप्टर 1। ओके, हमारे पास कितने यूनिट है? 4 यूनिट है। ओके, 4 यूनिट है हमारे पास। फर्स्ट यूनिट में हम डाइवर्सिटी देखेंगे, डाइवर्सिटी क्या होती है। इसके अंदर 2 चैप्टर्स हैं। यूनिट सेकेंड आती है फिर जिसमें हम गवर्नमेंट के बारे में देखें, सरकार क्या होती है ना। अब थर्ड, अब सरकार सब कुछ अकेले तो नहीं कर सकती, तो उसको लोकल गवर्नमेंट भी चाहिए थोड़ी हेल्प के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशंस कौन कौन हो गए? आईएएस ऑफिसर्स हो गए, आईपीएस ऑफिसर्स हो गए, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन। लोकल गवर्नमेंट कौन कौन से होते हैं? जैसे पंचायती राज हो गया, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। और यूनिट 4 में हम बात करेंगे लाइवलीहुड्स की, यानी वो लोग कैसे रहते हैं, रूरल एरियाज़ में कैसे रहते हैं, अर्बन एरियाज़ में कैसे रहते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी यूनिट 1 से, डाइवर्सिटी से। यूनिट 1 डाइवर्सिटी यहाँ से स्टार्ट होती है। ओके, यूनिट 1 चैप्टर 1 डाइवर्सिटी का, दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। हम स्टार्ट करेंगे मेकिंग फ्रेंड। यहाँ से बेसिकली एक स्टोरी स्टार्ट होगी। किसकी? समीर की। यहाँ मैं लिख देती हूँ समीर की। समीर 1 एंड समीर 2, इनकी स्टोरी स्टार्ट होगी। अब देखिए, मेकिंग फ्रेंड्स। डू यू थिंक इट वुड बी ईजी फॉर यू टू मेक फ्रेंड्स विद समवन हु वाज वेरी डिफरेंट? क्या आपको लगता है कि जो, अगर देखिए, आपको ऐसा लगता है कि कोई आपसे अलग है, ठीक है, एक पर्सन ए है, एक पर्सन बी है, एक पर्सन है हिंदी बोलता है, ये पंजाबी बोलता है, या फिर XYZ, ये पर्सन सी है, ये बंगाली बोलता है, तो क्या इजी है तीनों का कम्युनिकेशन एक साथ? नहीं, क्योंकि इसको पंजाबी समझ नहीं आएगी, इसको बंगाली समझ नहीं आएगी, है ना। तो ये डाइवर्सिफिकेशन है किसका? लैंग्वेज का। यानी डाइवर्सिफिकेशन कुछ नहीं होता, एकदम ईजी चीज़ है कि एक इंसान कोई और चीज़ फॉलो करता है, दूसरा इंसान कोई और चीज़ फॉलो करता है। डाइवर्सिटी है दोनों के बीच में, ठीक है। एक इंसान कोई और लैंग्वेज बोलता है, दूसरा इंसान दूसरी लैंग्वेज बोलता है, ठीक है। एक इंसान कुछ और खाता है, वेज खाता है, दूसरा इंसान नॉन वेज खाता है। एक इंसान कॉटन के कपड़े पहनता है, दूसरा वुलन क्लॉथ्स पहनता है, ठीक है। एक इंसान दूसरे रीजन, ठंडे रीजन में रहता है, एक गर्म रीजन में रहता है। ये सारी चीज़ें क्या है? डाइवर्सिटी है। रिलीजन डाइवर्सिटी है। एक मान लीजिए एक रिलीजन से है, दूसरा बी रिलीजन से है, तो धर्म, ठीक है, कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है, तो बस यही है डाइवर्सिटी। तो हम एक स्टोरी की तरह इसको समझेंगे। इसमें हमें समीर की स्टोरी दे रखी है, जिसमें एक समीर है, दूसरा समीर, दोनों का नाम ही समीर है। इसमें हम समझेंगे। I had meant it is a joke made up for a small ragged boy। एक स्मॉल रैग्ड बॉय जो न्यूज़पेपर बेचता है एट जनपद क्रॉसिंग पे, यानी एक जनपद क्रॉसिंग है, वहाँ पे वो बच्चा क्या करता है? न्यूज़पेपर्स बेचता है। उसका नाम क्या है? समीर, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे आगे। एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट। अब ये देखो, ये कौन कह रहा है? एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट, ये कह रहा है राइटर, जो हमें पूरी स्टोरी सुनाएगा समीर की। एवरी टाइम आई साइकिल पास ही वुड रन आफ्टर मी। मैं जब भी साइकिल चलाता था, साइकिल चला के जाता था, तो क्या होता, वो मेरे पास आता था, होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर, एक इंग्लिश का पेपर लेके, और चिल्लाता था, स्क्रीमिंग आउट द इवनिंग्स हेडलाइन इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड। कि जो इवनिंग की हेडलाइंस हैं वो क्या है? हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर है, हिंदी और इंग्लिश के वर्ड्स का मिक्सचर है। दिस टाइम आई स्टॉप द पेमेंट एंड आस्क्ड फॉर हिंदी पेपर। तो मैंने उस टाइम उसको रोका, यानी कहाँ पे रोका? पेमेंट मीन्स होता है फुटपाथ पे रोका मैंने उसे, और मैंने पूछा क्या तुम्हारे पास हिंदी का पेपर है? और उसका मुंह पूरा ओपन हो गया। उसने मेरे से पूछा, यू मीन यू नो हिंदी? क्या आपको हिंदी आती है? किसने पूछा? इस बच्चे ने पूछा, इनसे पूछा कि आपको हिंदी आती है। इन्होंने इस बच्चे को रोका, इस बच्चे ने इनसे क्या पूछा? अरे आपको हिंदी आती है पढ़नी, है ना। अब देखो, जिस बच्चे ने कभी कोई पढ़ाई ना की हो, तो उसके लिए ये चीज़ ना एक शौक होगी कि अरे आपको तो हिंदी आती पढ़नी, इंग्लिश आती पढ़नी, है ना। अब जिसने कभी नहीं पढ़ी होगी तो उसके लिए तो एक शौक है। यू मीन यू नो हिंदी? क्या मतलब आपको हिंदी आती है? उसने ऐसे पूछा। ऑफ कोर्स। तो इसने रिप्लाई करा इसको, इसने बोला इससे कि ऑफ कोर्स आई सेड एज आई पेड फॉर द पेपर। अब देखो, उसने बोला कि अगर मैंने पे करा है पेपर के लिए, तो इसका मतलब मेरे को तो आती है हिंदी, तभी तो मैंने पे करके, मैंने पैसे दिए तो मैं पेपर खरीदा हिंदी का, अब मैं पढ़ूंगा, इसका मतलब मुझे हिंदी आती है। वाई वॉट डिड यू थिंक?
उसने बोला कि तुमने ऐसा क्यों पूछा। ही पॉज्ड, वो रुका। बट यू लुक सो अंग्रेज, आप तो अंग्रेज लगते हो। इसने ऐसा बोला कि यार ये आप तो अंग्रेज की तरह लगते हो। यू मीन यू कैन रीड हिंदी, इसका मतलब आप हिंदी पढ़ सकते हो। ऑफ कोर्स आई कैन, आई सेड दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली। मैंने उसको जवाब दिया कि हाँ मैं हिंदी पढ़ सकता, आई कैन स्पीक रीड एंड राइट हिंदी। मैं पढ़ भी सकता हूँ, मैं बोल भी सकता हूँ और मैं लिख भी सकता हूँ हिंदी को। हिंदी इज़ द वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन द स्कूल। इसने बोला कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मैंने स्कूल में पढ़ा है। इसने पूछा सब्जेक्ट, अरे सब्जेक्ट क्या होता है। ही आस्क्ड हाउ वुड आई एक्सप्लेन। अब इसने पूछा इससे कि सब्जेक्ट क्या होता है, तो इसने बोला कि अब मैं इसको कैसे ही जवाब दूंगा यार कि सब्जेक्ट क्या होता है ना। बेसिकली कैसे ही समझाया जा सकता है कि किसी को सब्जेक्ट, जैसे इस बच्चे को नहीं पता सब्जेक्ट क्या होता है तो वो क्यूरियस है जानने के लिए कि भैया बताओ ना प्लीज़ सब्जेक्ट क्या होता है। अब ये नहीं बता पा रहा है क्योंकि इसको नहीं पता कि जिसने कभी जाना ही नहीं सब्जेक्ट, तो उसको कैसे समझाया जाएगा सब्जेक्ट के बारे में। He asked how could I explain what a subject was to someone। अब मैं कैसे ही समझा सकता था कि एक सब्जेक्ट किसी के लिए क्या हो सकता है। Well, it is something I began but the lights changed। अब क्या हुआ, एकदम से लाइट चेंज हो गई, ये जाने लगा honking behind the crew and 100-fold and I let myself be pushed along। तो इसने क्या करा, अभी चला गया। इसने बोला कि ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा था पीछे और लोगों ने हॉर्न मारना स्टार्ट कर दिया, तो वो चला गया। ठीक है, अब पिछली वाली स्टोरी में हम, अब नेक्स्ट डे आएगा हमारा। नेक्स्ट डे क्या होता है, अब अगले दिन, अब वो उस दिन वो चला गया था वापस, है ना। अब अगले दिन क्या होगा, नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन। अब वो दोबारा आया साइकिल लेके, ये बंदा दोबारा आया साइकिल लेके और ये दोबारा आया न्यूज़पेपर बेचने। ठीक है, आउट होल्डिंग आउट हिंदी पेपर। दोबारा उसने हिंदी का पेपर पकड़ा होता, उसने बोला भैया, ही सेड आपका अखबार। इसने बोला कि भैया, इसने बोला इस बच्चे ने बोला कि अरे भैया आपका अखबार। अब बैठिए, ये सब्जेक्ट क्या है। अब इसने कल पूछा था कि ये सब्जेक्ट क्या है ना, कि अब बैठिए ये सब्जेक्ट क्या है। अब ये पूछता है कि सब्जेक्ट क्या है। द इंग्लिश वर्ड साउंड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। इंग्लिश के वर्ड जो हैं वो उसके मुंह से काफ़ी अजीब लग रहे थे। इट साउंड लाइक इट्स अदर मीनिंग इन इंग्लिश। इसका मतलब लग रहा था कि वो इस तरीके से बोल रहा था इंग्लिश वो सब्जेक्ट को, जो सब्जेक्ट वर्ड है उसको उसने इस तरीके से बोला कि जैसे सब्जेक्ट का दूसरा मीनिंग भी होता है बी रूल्ड बाय समवन एल्स, यानी कोई और रूल कर रहा है। बी रूल्ड बाय समवन एल्स, किसी और के द्वारा रूल किया गया। ओह इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। ये कुछ नहीं है, ये बस स्टडी है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है, स्टडी करते हो आप किसी भी सब्जेक्ट के बारे में। इंग्लिश हो गया, यानी इंग्लिश सब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में आप स्टडी करोगे। हिंदी, मैथ, साइंस, है ना, इन सब के बारे में पढ़ोगे आप। I said, and then because the red light had come on, I asked him, have you ever been to school? तो जो ये वाला पर्सन था, इसने पूछा कि क्या तुम कभी स्कूल गए हो। तो उसने नेवर, उसने सीधा जवाब दिया नहीं, कभी नहीं। ही आंसर्ड एंड ही एडेड प्राउडली, आई बिगेन वर्किंग व्हेन आई वाज सो हाई। तो इसने बोला कि मैं जब से काम कर रहा हूँ, जब से मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, है ना। ही मेजर्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट माई साइकिल सीट। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम। उसने बोला कि पहले मेरी माँ आती थी अखबार बेचने, बट आई कैन डू इट ऑल अलोन। बट अब मैं ये सब अकेले कर रहा हूँ। तो उसने पूछा, जो साइकिल पे था, उसने पूछा अरे तुम्हारी मम्मी कहाँ है, माँ कहाँ है तुम्हारी। आई आस्क्ड बट देन द लाइट्स चेंज एंड आई वॉज ऑफ। अब उसने बोला कि एकदम से लाइट चेंज हो गई, मैंने बस पूछ तो लिया था पर लाइट चेंज हो गई एकदम से, तो अब मुझे, आई हेard हिम। उसने क्या करा, उसने पीछे से आवाज़ लगाई, शी इज़ इन मेरठ, वो मेरठ में है, विद, अब डैश डैश डैश। इसका मतलब वो सुन नहीं पाया, आगे का कंटेक्स्ट सुन नहीं पाया और वो चला गया। उसने बस इतना सुन पाया कि शी इज़ इन मेरठ विद, द रेस्ट वॉज ड्रोन्ड आउट। सब कुछ ऊपर से चला गया, मतलब सब कुछ उसके दिमाग से चला गया। माई नेम इज़ समीर। अब ठीक है, अब तीसरा दिन आता है, ये थर्ड डे की बात है। माई नेम इज़ समीर, ही सेड द नेक्स्ट डे। उस बच्चे ने बोला कि मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड व्हाट्स योर। अब उस बच्चे ने उससे पूछा, दूसरे पर्सन से पूछा जो साइकिल पे था, उससे पूछा कि अरे भैया आपका नाम क्या है। उसने बोला माई नेम इज़ समीर टू, यानी मेरा नाम भी समीर है ना। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि समीर की स्टोरी है और इन दोनों के नाम ही समीर है। तो अब माई नेम इज़ समीर टू, मेरा भी नाम समीर है। हिज आइज लिट अप, येस आई ग्रिंड एट हिम
इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान स्वाद। तो इसने क्या जवाब दिया, जो साइकिल पे बैठा व्यक्ति था इसने इसको ये जवाब दिया कि समीर हनुमान जी के पिता का दूसरा नाम भी है। ओके, तो ये बच्चा क्या कहता है कि ना, सो नाउ यू आर समीर एक, तो यानी आप एक समीर, आप हुए समीर एक और मैं हुआ समीर दो। जो बच्चा है अ बॉय वो हुआ समीर दो और स्टोरी टेलर वो क्या हुआ समीर एक। समथिंग लाइक दैट, हाँ कह सकते हैं। आई आंसर्ड एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, हाथ मिलाओ, तो उसने हाथ मिलाया समीर दो से। हिज हैंड नेस्टेड इन माइन लिट लाइक अ लिटिल बर्ड, उसके हाथ छोटे पक्षी की तरह लग रहे थे। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ एज आई साइकिल्ड अवे, मैं उसकी गर्माहट महसूस कर पा रहा था। लेकिन फिर नेक्स्ट अब फोर्थ डे आता है, ये सेकंड डे था, थर्ड, अब हम फोर्थ डे पे आते हैं। द नेक्स्ट डे ही डिड नॉट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी, उस दिन क्या हुआ, उसके पास उसकी जो जैसी स्माइल होती थी वैसी नहीं थी फोर्थ डे पे। देर इज़ ट्रबल इन मेरठ, अब क्या हुआ था मेरठ में ना कोई ट्रबल हुआ था। ही सेड मैनी पीपल आर बीइंग किल्ड देयर इन द रियॉट, एक रियॉट हुआ है वहाँ पे। रियॉट कोई भी ऐसी जैसे कोई भी भगदड़ हो सकती है या फिर कुछ भी ऐसी मिस हैपनिंग हो सकती है, ठीक है। तो वो कहाँ हुई है, मेरठ में। आई लुक्ड एट द हेडलाइंस, मैंने हेडलाइंस को पढ़ा। कम्युनल रियॉट हुआ था, यानी कम्युनिटी के बीच में लड़ाइयाँ हुई थी कुछ। अब जैसे कोई एक कम्युनिटी है दूसरी कम्युनिटी है, दोनों में आपस में बीच में लड़ाई हुई, कम्युनल रियॉट हुआ था, ठीक है। इट प्लेस बट समीर आई बिगेन आई एम अ मुस्लिम समीर, बट जो बच्चा था वो समीर, उसने बोला आई एम अ मुस्लिम समीर। ही आंसर्ड इन ही सेड इन आंसर एंड ऑल माई पीपल आर इन मेरठ, उस बच्चे ने बोला कि मैं एक मुस्लिम समीर हूँ और मेरे सारे परिवार वाले कहाँ हैं, मेरठ में हैं। हिज आइज फिल्ड विद टीयर, उसकी आंखें, छोटे बच्चे की आंखें आंसुओं से भर गई। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उसके कंधों को पकड़ा। ही वुड नॉट लुक अप, उसने देखा नहीं मेरी तरफ। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे आफ्टर, अब क्या हुआ कुछ दिन नेक्स्ट डे, अब फिफ्थ डे आया, क्या हुआ वो नहीं दिखा। ही वॉज नॉट एट द क्रॉसिंग द डे, वो उसके अगले दिन नहीं था। नेदर द डे आफ्टर नॉर एवर अगेन, उसके बाद वो कभी नहीं दिखा। एंड नो न्यूज़ पेपर इन इंग्लिश और हिंदी एंड टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन, यानी कि वो बच्चा कहाँ गया। समीर दो कौन था, अ बॉय, तो समीर दो कहाँ चला गया, वो समीर एक को बिल्कुल कभी नहीं पता चला। ओके, वाइल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर विद इंग्लिश, अब देखो इसमें बताया गया है जो समीर एक है वो क्या था, इंग्लिश से फैमिलियर था, उसको इंग्लिश भाषा आती थी, है ना। समीर दो स्पीक्स हिंदी, लेकिन समीर दो क्या करता था, हिंदी बोलता था। ऑल दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेज, यानी उनके घरों में, दोनों के घरों में अलग अलग लैंग्वेज यूज़ की जाती थी, है ना। दे मेड द एफर्ट टू डू सो बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू दैम, वो उस चीज़ में एफर्ट लगाते थे जो इम्पोर्टेंट है उनके लिए। अब इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट था, इसके लिए समीर दो के लिए पढ़ाई, सॉरी समीर एक के लिए स्टोरी, जो स्टोरी टेलर है समीर एक के लिए क्या इम्पोर्टेंट था, उसका काम, उसकी पढ़ाई। लेकिन समीर दो के लिए क्या इम्पोर्टेंट था, उसका न्यूज़पेपर बेचना, ताकि वो थोड़ा अर्न कर सके, कमा सके पैसे, ताकि घर चल सके उसका। समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, वो क्या करते थे, डिफरेंट रिलीजन से आते थे। समीर एक जो है वो एक हिंदू फैमिली से था, समीर दो जो है वो मुस्लिम फैमिली से था, है ना। तो रिलीजन दोनों के अलग अलग हो गए, फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर बैकग्राउंड दोनों के अलग अलग हो गए। वाइल समीर एक इज हिंदू, है ना, मैंने बताया अभी, डिफरेंट रिलीजन एंड कल्चर बैकग्राउंड सच एज दे आर आस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। अब ये डाइवर्सिटी हो गई, देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था डाइवर्सिटी क्या है, अलग अलग रिलीजन की कोई भी चीज़ दो लोगों में जो अलग अलग है, दैट इज़ कॉल्ड डाइवर्सिटी। एक पर्सन ए है, चलो हम इसको समीर एक मान लेते हैं, समीर एक है, ये समीर दो है ना। एक सेकंड, लेट मी डू इट क्लियर मैनर। ये एक पर्सन है, ये एक पर्सन है, इसको हमने समीर एक बोल दिया, इसको हमने समीर दो बोल दिया। अब जो समीर एक था, ठीक है, वो क्या था, हिंदू फैमिली से, ये मुस्लिम फैमिली से, है ना। तो अब इन दोनों के रिलीजन क्या है, अलग अलग, तो दोनों में क्या है, डाइवर्सिटी है, यही तो डाइवर्सिटी है। जो दो लोगों में जो चीज़ कॉमन नहीं है वही डाइवर्सिटी है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो था, दोनों अलग अलग फैमिली से बिलोंग करते थे, वो भी डाइवर्सिटी है, दोनों की अलग अलग कम्युनिटी थी, वो भी डाइवर्सिटी है ना। तो बस यही है डाइवर्सिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं।
In addition to their diverse religious and cultural backgrounds, there are other ways in which समीर एक and समीर दो different. अच्छा समीर एक अब देखो religious and cultural aspect तो एक अलग हो गया, diverse religious and cultural backgrounds तो दोनों अलग अलग बातें हो गई, लेकिन समीर एक and समीर दो different from each other वो और भी तरीके से अलग थे. जैसे while समीर एक goes to school, समीर एक स्कूल जाता था लेकिन समीर दो न्यूज़पेपर बेचता था, है ना. ये उसकी प्रॉब्लम थी. मतलब अब इस बच्चे को क्या अर्निंग के लिए न्यूज़पेपर बेचना पड़ता था, बट इसको क्या, इसको सिर्फ स्कूल जाना पड़ता था. तो इस चीज़ में भी डाइवर्सिटी आ गई, है ना. समीर दो डिड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी, इसे कभी अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली स्कूल जाने की. आप लोगों को तो मिलती है स्कूल जाने की अपॉर्चुनिटी, बट इसको कभी नहीं मिली. ये बहुत बुरा हुआ इसके साथ. Perhaps you have noticed that there are several people in the area where you live who are poor. अब जैसे कभी कभी आप रहते होंगे, आपके एरिया में भी करीब करीब लोग रहते होंगे जिनके पास खाने के लिए, पहनने के लिए कभी कभी नहीं होता होगा, रहने के लिए भी कभी जगह नहीं होती. देखा है आपने कभी झोपड़पट्टी डाल के लोग, है ना, रोड के बीच में रहने लगते हैं झोपड़पट्टी डाल के. तो क्या होता है, उनके पास खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए जगह नहीं होती है इस वजह से. और हमें क्या लगता है कि वो तो रोड घेर के बैठे, ऐसा नहीं होता है ना. वी आर टॉकिंग नॉट ऑफ डिफरेंस बट ऑफ इनइक्वालिटी. हम क्या बात कर रहे हैं, डिफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं. अब देखो इसको तो पढ़ने को नहीं मिला, उसको पढ़ने को मिला, तो इन दोनों बच्चों के बीच में क्या हो गई, एक इनइक्वालिटी हो गई. व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज. अब देखिए इनइक्वालिटी कब आती है, जब इंसान के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं. ठीक है. अब कास्ट सिस्टम इज़ अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी. कास्ट सिस्टम एक अनदर एग्जाम्पल है. मान लीजिए एक ए पर्सन है, एक बी पर्सन है. ये अपर क्लास से बिलोंग करता है, अपर कास्ट से, ये लोअर कास्ट से. तो इसको ज़्यादा प्रिविलेज मिलेगा, इसको कम. ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, मतलब ऐसा बेसिकली होता है ना. अब जैसे ये दोनों थे, इसको अपर क्लास वाले को ज़्यादा प्रिविलेज मिल रहा है और लोअर कास्ट वाले को कम प्रिविलेज मिल रहा है. तो ये क्या है, इनइक्वालिटी हुई ना. इसके साथ इसको ज़्यादा मिल रहा है, इसको कम मिल रहा है. मान लीजिए दोनों ही अपने आप में सक्षम हैं सब कुछ करने के, लेकिन इसको ज़्यादा मिल रहा है, इसको कम मिल रहा है, तो ये इनइक्वालिटी हो गई. तो मैंने बेसिकली आपको परेशानी ना हो इसलिए मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं, तो आप अपनी बुक में कर सकते हो वैसे. ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट ग्रुप. जो हमारी सोसाइटी है, हमारी पूरी सोसाइटी है, ये छोटे छोटे ग्रुप्स में बटी हुई है ना. ये छोटे छोटे ग्रुप्स में बटी हुई है ऐसे. जैसे ये कोई ए कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ये बी कम्युनिटी, सी डी ई एफ जी एच, ये सारे अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं. तो क्या हो गई, डाइवर्सिटी हो गई है ना. सब कुछ भी सेम नहीं है सबके बीच में, तो ये क्या हो गई, डाइवर्सिटी हो गई. इसी को डाइवर्सिटी कहा जाता है. सम ग्रुप्स में होते. सो इफ़ योर पेरेंट्स वर पॉटर्स. अब देखो क्या होता है, कभी कभी जैसे अब कोई चीज़ें होती हैं जो आपके पेरेंट्स थे और फिर वही आप करते हो, तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली जाती. अब जैसे किसी के पेरेंट पॉटर है, इसमें ऐसा बुक में लिखा हुआ है, तो किसी के पेरेंट्स पॉटर है, ठीक है, और नेक्स्ट उसका सन है, या मतलब उसके बच्चे ने भी पॉटरी ही कर ली. तो अब क्या हुआ, ये चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी चली आएगी. नेक्स्ट जनरेशन भी पॉटरी करेगी, उसके नेक्स्ट जनरेशन भी पॉटरी करेगी. तो अब क्या हुआ, और इस पूरी फैमिली को तो क्या मान लिया जाएगा, पॉटर मान लिया जाएगा. तो ये चीज़ तो गलत है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए. अब जिसको जो करना है उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग करना चाहिए, है ना. मान लीजिए आपको साइंस में इंटरेस्ट है तो आप साइंस पढ़िए, आपको मैथ में इंटरेस्ट है आप मैथ पढ़िए. ऐसा थोड़ी हो सकता है कि नहीं आपने तो पोट्री ही करनी पड़ेगी, पोट्री ही करनी पड़ेगी. दिस इज़ द रॉन्ग थिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना. बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन. अब आप चेंज भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज द सोसाइटी. ये सोसाइटी तो बहुत ही गंदी चीज़ है यार. खैर, दिस क्रिएटेड अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी, की इनइक्वालिटी की सिचुएशन क्रिएट कर देता है. वॉट डज डाइवर्सिटी एड टू योर लिव्स. अब देखो डाइवर्सिटी क्या है, ऐड करती है. जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकम फ्रेंड्स, दोस्त बन गए. यू माइट हैव फ्रेंड्स. आपके साथ भी ऐसे दोस्त होंगे, जैसे क्या पता आपका कोई दोस्त अलग रिलीजन का हो, है ना. क्या पता आप अलग रिलीजन के हो, आपके दोस्त अलग रिलीजन के हों, है ना. मान लीजिए ये जैन का है,
जैन धर्म का है, मान लीजिए बौद्ध धर्म का है, ये मान लीजिए हिंदू धर्म का है ना, ये मान लीजिए सिख है, ये मुस्लिम है, ये पूरी आपकी फ्रेंड सर्कल हो गया, है ना। तो अब सब अलग अलग धर्म के हैं, तो सबके अलग अलग त्योहार, सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, है ना। आपका मुस्लिम फ्रेंड ईद मनाता है, आप दिवाली मनाते हो, जैन लोग अपने धर्म मनाते हैं, तो सबके अपने अपने धर्म हो जाते हैं, तो सबके अपनी अपनी डाइवर्सिटी, देयर लैंग्वेज, और उनकी लैंग्वेजेस भी अलग है। ठीक है, आप हिंदी बोल रहे हो, पंजाबी दोस्त आपका पंजाबी बोल रहा है ना, क्रिश्चियन दोस्त आपका इंग्लिश बोल रहा है, तो ये सारी चीज़ें डाइवर्सिटी के अंदर आ जाती हैं। ओके, इसमें इतना ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, सो यहाँ ये पढ़ते हैं। Some may have lived in forest close to animals and choose to write their own fights and friendship. Others read real accounts of kings and queens. तो ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। Stories of adventure. Imagine if all the storytellers and writers that you heard and read at the same food may be potatoes. Okay. इतना ये भी इतना है। यहाँ पे आते हैं डाइवर्सिटी इन इंडिया। ओके, अब इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे है? इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी। इंडिया में ना बहुत, अब देखो आपको मैंने बता दिया अलग अलग धर्म के, ये कोई धर्म का, ये कोई धर्म का, ये कोई धर्म का, सब अलग अलग धर्म के हैं, है ना। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, हम अलग अलग तरह की भाषाएं बोलती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषाएं हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी मदर टंग है। कोई हिंदी बोलता है, कोई भोजपुरी बोलता है ना, अब कोई मैथिली बोलता है, सबकी अपनी अपनी भाषाएं हैं, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। पंजाबी बोलता है, जैसे कोई है, वेरियस टाइप्स ऑफ, सबके अपने अपने खाने हैं। गुजरातियों का अपना खाना, राजस्थानियों का अपना खाना है, पंजाबियों का अपना खाना है। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, सब अपने अपने त्यौहार मनाते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग धर्म मानते हैं, सबके अपने अपने धर्म हैं। बट एक्चुअली इफ़ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ें करते हैं दैट आर सिमिलर, लेकिन जो सिमिलर होती हैं, एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वे। अब देखिए, एक पर्सन खाना खा रहा है, दूसरा पर्सन भी तो खाना खा रहा है, सेम चीज़ है ना, लेकिन तरीका अलग है। तरीका क्या है? अलग है। मान लीजिए ये टेबल पे बैठ के खा रहा है, ये ज़मीन पे बैठ के खा रहा है। इनका रिचुअल में, इनका ऐसे, जैसे मान लीजिए क्रिश्चियनिटी में मान लेते हैं, ठीक है, कि ये टेबल पे बैठ के खा रहा है, बट इन मोस्टली इन हिंदू फैमिलीज़ ज़मीन पे बैठ के खाना प्रेफर करते हैं, है ना, ये आपने देखा होगा। और या फिर मुस्लिम फैमिलीज़ में एक कारपेट होता है, उस पर बिछा के खाते हैं। तो अब देखिए, सब खाना ही खा रहे हैं, तीनों लोग खाना खा रहे हैं, लेकिन इनके क्या है, तरीके अलग अलग हैं, खाना अलग अलग है, बस यही डाइवर्सिटी है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? अब हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? A little more than 200 years ago, or long before the train, aeroplane, bus or car become a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ships or horses or camels or on foot. पहले क्या होता था? लोग पहले ट्रेन, एरोप्लेन, बस, कार तो थी नहीं, तो लोग कैसे ट्रैवल करते थे? एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे लोग बाग? शिप से जाते थे, घोड़ों से जाते थे, कैमल ऊँट से जाते थे, या फिर पैदल जाते थे। ओके, ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ, अब वो किस सर्च में होते थे? लैंड की सर्च में होते थे, ज़मीन और न्यू प्लेस, कहीं रहने की, प्लेस इन सेटल होने की, और ट्रेड करने के लिए। एंड बिकॉज इट सो लॉन्ग, अब देखो, अब इसमें ये है कि डाइवर्सिटी आई कैसे? जब मान लीजिए ये कोई कंट्री है, एक यहाँ से आ गया, 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 सब मिल के रह रहे हैं, डाइवर्सिटी। ये मान लीजिए ए कम्युनिटी है, बी कम्युनिटी है, सी कम्युनिटी है, डी कम्युनिटी है, सब इधर उधर से आ गए, अब क्या हुआ? डाइवर्सिटी बन गई। ओके, मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स बिकॉज देयर वर फेमाइन्स एंड ड्रॉट, काफ़ी लोगों ने अपने अपने घर छोड़े क्योंकि वहाँ पे ड्रॉट पड़ गया था, है ना, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी उन्हें। न्यू प्लेसेस पीपल बिगिन टू चेंज इट लेटर एंड एट other times they manage to do things, so their language, food, music, religion become a mix of all and the new. अब क्या हुआ? लोगों ने वो जो लाए थे वहाँ से, अब क्या हुआ? यहाँ पे आए, यहाँ पे मान लीजिए कोई कम्युनिटी पहले से रहती है, अब ये क्या, ये अपना पहले से कल्चर यहाँ पे लाए,
अब कुछ नया कल्चर उन्होंने देखा तो क्या हुआ, पुराने कल्चर का नए कल्चर का थोड़ा सा मिक्स हो गया, पुराने कल्चर का नया कल्चर का थोड़ा सा मिक्स हो गया, तब क्या हुआ, एक नया कल्चर बन गया, मिक्सिंग ऑफ कल्चर्स हो गया, है ना, मिक्स, सारे कल्चर्स मिक्स हो गए। बेसिक लेमन टर्म में एकदम बैक बेंचर्स वाली लैंग्वेज में समझाया ये मैंने आपको। पूरा चैप्टर बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है, बस आपको किसके बारे में पढ़ना है, डाइवर्सिटी के बारे में। डाइवर्सिटी क्या, ठीक है, लैंग्वेज में हो सकती है वो डाइवर्सिटी, रिलीजन में हो सकती है वो डाइवर्सिटी, कास्ट में हो सकती है वो डाइवर्सिटी, फूड में हो सकती है डाइवर्सिटी, बस इतनी सी बात है। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to जोग्राफिकल एरिया की वजह से भी डाइवर्सिटी हो सकती है। अब देख लिए, अब देखिए यहाँ से थोड़ा मेन आएगा। फॉर एग्जाम्पल लिविंग नियर द सी इज़ क्वाइट डिफरेंट। अब देखिए कोई जैसे, अब जैसे कोई ये लैंड है, यहाँ पे मान लीजिए सी है, पूरा पानी 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 भरा पड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे पहाड़ हैं, बहुत सारे पहाड़ हैं, तो इनकी लाइफ अलग होगी ना, जो ये जो यहाँ पे रहते हैं, जो यहाँ पे रहते हैं उनकी लाइफ अलग होगी, जो यहाँ पे रहते हैं उनकी लाइफ अलग होगी, क्योंकि ये कहाँ रहते हैं, ये सी के पास रहते हैं, समुंदर के पास रहते हैं, ये कहाँ रहते हैं, पहाड़ों के पास रहते हैं, है ना। इनका रिसोर्सेज क्या है, पानी है, ये फिश ये क्या करते होंगे कि फिशेस को पकड़ते होंगे, है ना, समंदर में से फिशेस को पकड़ते होंगे, वो बेचते होंगे, ऐसे ये कमाते होंगे। ये क्या करते होंगे, फॉरेस्ट में जाते होंगे, जंगलों में जाते होंगे, पहाड़ है ना, पहाड़ों में जाते होंगे, पहाड़ों से क्या करते होंगे, पहाड़ों से फ्रूट्स लेते होंगे, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सारी चीज़ें निकालते होंगे, ठीक है। तो ये जियोग्राफिकल एस्पेक्ट हो गया। अब देखिए ये यहाँ से थोड़ा सा मेन आता है, यहाँ से पढ़ते हैं लद्दाख से, ओके, ये सब वही है जो मैंने आपको बताया। अब देखिए लद्दाख एक डेजर्ट है। अब देखो लद्दाख कहाँ आता है, वो इंडिया के नॉर्थ में आता है, एकदम टॉप पे लद्दाख। आप ऐसा होते ना कुछ बच्चे जिन्होंने जाना होता है लेह लद्दाख, हाँ मैंने भी जाना है बाय द वे, होते ना कुछ बच्चे जिन्होंने लेह लद्दाख बाइक पे जाना होता है, ओहो बाइक पे लेह लद्दाख जाएंगे, मज़ा आएगा, दोस्तों के साथ जाएंगे, ऐसा होता है ना। तो लद्दाख इज़ अ डेजर्ट इन द माउंटेन्स। लद्दाख एक डेजर्ट है, माउंटेन्स, कोल्ड डेजर्ट है वो, है ना, ठंड पड़ती है लद्दाख, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं लद्दाख को। माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के ईस्ट में है वो। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर बहुत कम हो पाता है यहाँ पे, डज नॉट रिसीव, और यहाँ पे कोई बारिश नहीं होती, है ना, कवर्ड रहता है स्नो से लार्ज पार्ट इसका। देयर आर वेरी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये कुत्ते भौंक रहे हैं, बट आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है, ओके है ना। तो देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज़, यहाँ पे बहुत कम ट्रीज़ हैं दैट कैन ग्रो इन रीजन, जो इस रीजन में ग्रो हो सकते हैं। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड ऑन मेल्टिंग स्नो। अब पानी के लिए लोग किस पे डिपेंडेंट है, अब देखिए वहाँ पे कोई नदियाँ तो है नहीं, तो जो पहाड़ है, पहाड़ की जो स्नो पिघल रही है, थोड़ी सी गर्मी में पड़ रही है, पिघल रही है स्नो, ठीक है। अरे यार यह तो थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। अब देखिए पानी निकल रहा है, स्नो पिघल रही है, पानी निकल रहा है, लोग उसी को कंज्यूम कर रहे हैं, ओके, उसी को पी रहे हैं, उसी को। द गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल, हाँ मेन चीज़ है ये भाई, ये पॉइंट मेन है थोड़ा। द गोट्स इन दिस रीजन, जो बकरियां हैं इस रीजन की, वो क्या है उनकी जो वो, अब जैसे कोई बकरी है, चलो बकरी बनाते हैं, है ना, अब जैसे ये बकरी है, अब इसके पूरे शरीर में क्या हुआ, वूल निकाली, उससे क्या बनती है, पश्मीना वूल होती है वो, है ना, पश्मीना शॉल्स बनती हैं, उससे क्या बनती है, पश्मीना शॉल्स बनती है। इसे क्या करते हैं, केयरफुली कलेक्ट करते हैं और फिर ट्रेडर्स क्या करते हैं, कश्मीर के पश्मीना शॉल्स बनाते हैं, आर शेफली वोवन इन कश्मीर, ठीक है, शॉल्स बनाते हैं ये लोग। द पीपल ईट मीट, यहाँ पे लोग मीट खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट, चीज़, बटर, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं। अब देखो ये सब चीज़ें यहाँ पे ऐसा, अब आप सोच रहे हो कि यहाँ के लोग वेजिटेरियन नहीं होते हैं, अब देखिए ये लोग कहाँ रहते हैं, लद्दाख में रहते हैं, वहाँ पे क्या पड़ती है, ठंड, तो बॉडी को गर्म करने के लिए इन्हें क्या खाना पड़ता है, मीट खाना पड़ता है ना। तो अब ये क्या हो गया, डाइवर्सिटी हो गई फूड में। अब देखिए अब वहाँ पे क्या हुआ, अब खेती बाड़ी तो हो नहीं सकती, पॉसिबल नहीं है खेती बाड़ी, तो ये लोग क्या करते हैं, जानवरों को खाते हैं, यही इनका रिसोर्सेज है, मीट, मिल्क,
अब जो जानवरों से मिलता है वो मिल्क है ना, उन्हें पालते होंगे ये लोग, चीज़ बटर जो भी जानवरों से जितना इन्हें मिल सकता है वो इतना लेते हैं। बीइंग अ डेजर्ट डिड नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट इट्स शेयर ऑफ ट्रेडर्स। इसका मतलब ये नहीं है कि अब जैसे लद्दाख डेजर्ट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि लद्दाख में लोग ट्रेडर्स अट्रैक्ट नहीं होते हैं। ये सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा गुड ट्रेड रूट है। ट्रेड रूट किस किस के बीच में है? हैड मैनी पासेस थ्रू विच कारवांस ट्रेवल टू, हाँ तिब्बत। अब देखिए तिब्बत पड़ता है, थोड़ा चाइना की साइड पड़ जाता है तिब्बत। ओके, तो क्या करते हैं ये, अब जैसे अब रूट है, ये रास्ता है, तो ये रास्ते के थ्रू, रूट के थ्रू, ये हमारा लद्दाख वाला जो है रूट, उसके थ्रू कारवांस ट्रैवल करते हैं। कॉल्ड तिब्बत, व्हाट इज़ टुडे कॉल्ड तिब्बत। तिब्बत जाते हैं, ट्रैवल करके कहाँ जाते हैं? पासिस के थ्रू कहाँ जाते हैं? तिब्बत जाते हैं। और क्या क्या कैरी करते हैं वो कारवांस? कैरी करते हैं टेक्सटाइल, कपड़ा, है ना, स्पाइसेस, मसाले, रॉ सिल्क, कच्चा सिल्क, रॉ सिल्क एंड कारपेट्स, ये सब कैरी करते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे तिब्बत एंड लद्दाख। ओके ओके, यहीं पे बुद्धिज़्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख। अब देखो लद्दाख के रास्ते ही, लद्दाख हमारे इंडिया में पड़ता है, तिब्बत दूसरी साइड पड़ता है ना। ये मान लीजिए, ये पूरा मान लीजिए एक इंडिया पड़ता है, इसके साइड में तिब्बत पड़ता है, ठीक है। तो क्या होता है कि तिब्बत के, वो लद्दाख के रास्ते ही बुद्धिज़्म तिब्बत पहुंचा था। अगर लद्दाख के रास्ता नहीं होता तो दूसरा रास्ता अपनाते ना, बट लेकिन किसके रास्ते पहुंचा? लद्दाख के रास्ते पहुंचा, तिब्बत पहुंचा। लद्दाख इज़ ऑल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहते हैं। इस्लाम यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था मोर देन 400 ईयर्स अगो। देखो मैंने हाईलाइटेड कर रखे हैं ऑलरेडी पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स, तो आप हाईलाइट कर लेना। और जो मेरे को लगा ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो मैंने हाईलाइट नहीं किया है, बट आप देख लेना बाकी। और ये मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए हाईलाइट कर दिया है बस। उसके बाद हमारी केरला की स्टोरी है एंड, और ये बड़ा है थोड़ा सा चैप्टर ये तो, बट इजी है, सबसे ज़्यादा इजी है चैप्टर। लोकल पर्सन्स ऑफ द तिब्बतियन नेशनल एपिक द केसर सागा आर परफॉर्म्ड एंड संग बाय बौद्ध मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। इनका एक नेशनल एपिक है दैट इज़ केसर सागा। किसके द्वारा परफॉर्म किया जाता है? मुस्लिम्स के द्वारा और बुद्धिस्ट दोनों मिलके क्या परफॉर्म करते हैं? केसर सागा। ओके, अब हम बात करेंगे केरला की। अब देखिए जैसे मान लीजिए, सॉरी मेरे को मैप बनाना ज़्यादा अच्छे से नहीं आता, बट कंसीडर कर लीजिए। अगर मान लीजिए लद्दाख इस साइड आ रहा है टॉप पे, तो हम पढ़ेंगे केरला जो इस साइड आएगा। ओके, सॉरी यार मैप के लिए ठीक है, बट एक है नॉर्थ में, नॉर्थ के टॉप में, एक है एकदम साउथ के कॉर्नर में, दैट इज़ केरला। केरला के बारे में पढ़ेंगे। इज़ अ स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया। साउथ वेस्ट कॉर्नर में है ये। इट इज़ सराउंडेड बाय द सी। इसके ना साइड में सी है, सी मतलब समुद्र। अ नंबर ऑफ, सबसे ज़्यादा स्पीशीज़, नंबर ऑफ स्पीशीज़ लाइक पेपर, क्लॉव्स, लौंग हो गई ना, कैडेमोम्स, इलायची, ये सब कहाँ बनती है? केरला में। कहाँ मिलती? केरला में। इट इज़ स्पाइसेस दैट मेड दिस रीजन एंड अट्रैक्टिव, है ना। ये स्पाइसेस की वजह से ही ये रीजन थोड़ा अट्रैक्टिव है। किसके लिए? ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडर्स को क्या है यार, हर जगह पैसा चाहिए होता है। खैर, जेविश एंड अरब ट्रेडर्स, जेविश और अरब ट्रेडर्स यहाँ पे आए थे। वेयर द फर्स्ट टू कम, सबसे पहले कौन आया था? जेविश और अरब ट्रेडर्स, याद रखना है ये हमें। द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली। कौन आया था यहाँ? अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हेयर नियरली। कब आए थे वो? 2000 ईयर्स एगो। ही इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। उनकी वजह से ही क्रिश्चियनिटी आई है, इनकी वजह से क्रिश्चियनिटी आई है इंडिया में। ओके, फिर आते हैं हमारे इब्न बतूता, अरब ट्रेडर। इब्न बतूता काफ़ी फेमस नाम है, हमेशा याद रखना। मैंने हाईलाइट करा है पिंक हाईलाइटर से। इब्न बतूता हु ट्रेवल्ड हेयर अ लिटिल लेस देन 700।
वो 700 ईयर्स है, वो आए पहले आए थे, 700 साल पहले। ओके, इन्होंने क्या लिखा है, ट्रैवलॉग लिखा हुआ है पूरा। ट्रैवलॉग क्या होता है? अच्छा, आप लोग व्लॉग देखते हो, व्लॉग है ना, अलग अलग यूट्यूबर्स हैं उनके व्लॉग्स देखते होगे। वो लोग क्या होता है, पूरी व्लॉग बनाते हैं, वीडियोस क्रिएट करते हैं, व्लॉग्स बनाते हैं। एक होता है ट्रैवल व्लॉग। इन्होंने क्या करा है, पूरी जो ट्रैवलिंग करी है इन्होंने, है ना, पूरा ये घूमने आए थे इंडिया, तो इन्होंने पूरा ट्रैवल करा है, तो उस ट्रैवल के बारे में उन्होंने लिखा है उन्होंने ऐसे लिखा है हाथों से, तो वो क्या हो गया, ट्रैवलॉग हो गया। पूरा व्लॉग लिखा है, मतलब क्या क्या हुआ, सारे इंसिडेंसेस क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कब कब वो आए, कहाँ पहुँचे, कैसे नहीं पहुँचे, क्या हुआ वहाँ पे, कैसे लोग मिले, कैसी भाषा बोलते थे, सब कुछ कहाँ लिखा है, ट्रैवलॉग। जैसे व्लॉग में बताते हैं ना, हे गाइस तो आज हम यहाँ आए हैं, ऐसे बोलते हैं ना, तो वैसे ही इन्होंने ट्रैवलॉग लिखा हुआ है। बस व्लॉग में क्या होता है, वीडियोस क्रिएट करते हैं, ट्रैवलॉग में इन्होंने लिखते हैं ये। ओके, उसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया है मुस्लिम्स को, और इन्होंने कहा है दे वर अ हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। ये बहुत एक रिस्पेक्टेड कम्युनिटी है। कहाँ पे? केरला में। हम बात किसकी कर रहे हैं? केरला की। द पोर्चुगीज डिस्कवर्ड द सी रूट। अब क्या हुआ, इनके बाद इबन बतूता आए सबसे पहले, फिर उसके बाद कौन आए, पोर्चुगीज आए सबसे पहले, फिर इबन बतूता के बाद कौन आता है, पोर्चुगीज आते हैं। ठीक है, पोर्चुगीज में भी कौन आया, वास्को डी गामा। लोग कहते हैं कि इन्होंने भारत की खोज करी। अरे इन्होंने नहीं भारत की खोज करी, भारत तो पहले से था, इन्होंने भारत तक पहुंचने का रास्ता खोजा है भाई। अब कहा जाता है ऐसा, पता नहीं क्यों कहा जाता है, डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, है ना, सी रूट इन्होंने डिस्कवर करा था इंडिया का। यूरोप, यूरोप से आए थे ये लोग, काम नहीं था इनको। वास्को डी गामा लैंडेड विथ हिज शिप हेयर, यहाँ पे वो अपनी शिप से आए थे। केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन। केरला में बहुत अलग अलग तरह के रिलीजन है। अब जैसे देखो, लद्दाख में कौन कौन से रिलीजन थे, मुस्लिम रिलीजन था और बुद्धिस्ट रिलीजन था। यहाँ पे कौन कौन से, यहाँ पे जाना है, जुदाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, देखो कितने सारे हैं, है ना। द फिशिंग नेट्स यूज्ड हेयर लुक एग्जैक्टली। अब देखो, मैंने बताया था ना आपको कि अब ये देखो, ये कोस्टल लाइन्स पे है, मतलब कोस्टल लाइन्स क्या, एकदम किनारे पे है केरला, एकदम किनारे पे है। तमिलनाडु है यहाँ पे, है ना, साउथ के है ना, तो वहीं केरला भी है साइड में। तो ये किसके पास में है, सी के पास में, समुंदर के पास में। तो समुद्र वाले लोग क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा फिश, सबसे ज़्यादा नेट से क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, है ना। इसको क्या कहते हैं, चीना वाला, क्या कहा जाता है, चीना वाला। फिर उसके बाद आता है हमारा इवन द यूटेंसिल यूज्ड फॉर फ्राइंग, और जो बर्तन यूज़ किए जाते हैं फ्राइंग के लिए, उन्हें कहता है चीना चट्टी। इट्स कॉल्ड चीना चट्टी। हाँ, ओके। द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस एंड अ मेजॉरिटी। जो फर्टाइल लैंड है और क्लाइमेट है, लैंड जिसमें उगाया जाता है, ग्रो की जाते हैं, फर्टाइल है काफ़ी ज़्यादा। क्लाइमेट जो है वो सूट करता है। क्लाइमेट क्या है, मौसम क्या क्या सूट करता है, राइस ग्रो करने के लिए, है ना। मेजॉरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे चावल ही खाते हैं और फिश खाते हैं और वेजिटेबल्स। अब देखो, फिश ही मिलती है उनको सबसे ज़्यादा, समुद्र से क्या मिलेगा, फिश मिलेगी। राइस ये लोग उगा लेते हैं क्योंकि इनके क्लाइमेट ऐसा है। वेजिटेबल्स बस यही, और स्पाइसेस भी मिलती है यहाँ पे। वाइल केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट। ये डिफरेंट हैं दोनों एक दूसरे से। कैसे? जियोग्राफिकल फीचर्स से। बोथ रीजन्स वर इन्फ्लुएंस्ड बाय चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स, है ना। कौन सी बोथ? लद्दाख एंड केरला, बोथ। केरला विच अलाउड फॉर द कल्टिवेशन। केरला क्या करता है, कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसेस उगाता है, कल्टिवेट करता है। स्पेशल जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ लद्दाख। लद्दाख में क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, स्पाइसेस को उगाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है, वूल मिलती है सबसे ज़्यादा, पश्मीना वूल, जिससे शॉल्स बनती हैं। ओके, तो अब नेक्स्ट आते हैं हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो मैं जल्दी जल्दी बताती हूँ, है ना। यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी डाइवर्सिटी में एकता है। मान लीजिए मैंने बताया था, ये एक कम्युनिटी, 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 ये एक, इंडिया में बहुत कम्युनिटी है, ये एक कम्युनिटी है ना। अब इतनी सारी कम्युनिटी हैं,
ABCDEFG। अब ये क्या, एक साथ अगर रहेंगे, यूनिटी, एक साथ एकदम हाथ मिला के एक दूसरे से, तो क्या यूनिटी, एक साथ बने रहेंगे हमेशा, एक साथ रहेंगे, यूनिटी रहेगी। यूनिटी मतलब एक साथ, एकता। तो डाइवर्सिटी में भी एकता है, इसका मतलब है कि जो डाइवर्सिटी है सब अलग अलग है ना, तो इनमें भी, दोनों में क्या है, इनमें एकता है। मान लीजिए कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई पंजाबी है, कोई है ना, ये सब अलग अलग धर्मों के हैं, लेकिन इन सब में क्या है, एकता है। तभी तो सब साथ में रह पाते हैं, वरना क्या होंगी, लड़ाइयाँ होंगी। ओके, तो यही है, मैंने जल्दी से समझा दिया आपको एकदम बैक बेंचर्स वाली टर्म में। Don't forget the taste of blood, oh friend, in the midst of your happiness remember to shed a tear। ये एक तरह से इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन, हाँ, तो ये एक ड्रामा की लाइंस हैं। हाँ, ये कब की हैं, जलियांवाला बाग की हैं। जलियांवाला बाग में, मैं यहाँ पे जस्ट थोड़ा बता देती हूँ आपको जलियांवाला बाग के बारे में क्या हुआ था। अब देखो, ये जो गाना है, आफ्टर द जलियांवाला बाग मासकेयर इन अमृतसर। अमृतसर में जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, ब्रिटिश जनरल। अब देखो, वहाँ जलियांवाला बाग है, ये मान लो, है ना, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते, ये जलियांवाला बाग है, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग थे, तो क्या हुआ, यहाँ पे ओपन फायर करवा दिया। मतलब ये ओपन फायर, लोग सोल्जर्स गए, उन्होंने ओपन फायर कर दिया, यानी कोई भी दिख रहा है उसको गोली मारो, कोई भी दिख रहा है उसको गोली मारो, कोई भी दिख रहा है गोली मारो, गोली मारो, गोली मारो। इन्होंने ओपन फायर करवा दिया, है ना, लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड। अब जो लोग थे उनके पास, वो अनआर्म्ड थे, यानी उनके पास कुछ था ही नहीं मारने के लिए। पीसफुल पीपल किलिंग, यानी जो लोग शांति से वो जलियांवाला बाग में आए थे, जलियांवाला बाग का हत्याकांड है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, तो इसमें ये हुआ था कि लोगों पे ओपन फायर करवा दिया गया था। ठीक है, मैन एंड वुमेन, सारे आदमी, औरत, हिंदू, सिख, मुस्लिम, अमीर, गरीब, सब एक साथ थे वहाँ पे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, किसके खिलाफ, अगेंस्ट, ब्रिटिश के खिलाफ अगेंस्ट कर रहे थे वो, ब्रिटिश के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके हाथों में कुछ भी नहीं था, एकदम शांति से। पीसफुल प्रोटेस्ट क्या होता है, शांति से प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग, ठीक है। बट क्या हुआ, ब्रिटिश जनरल आया, उसने क्या करा, ओपन फायर करवा दिया कि मार दो सबको, कोई भी दिखे बस मार दो उसको, ऐसा हुआ था। ओके, सो बस खत्म होने वाला है। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country। अब देखिए, जब फ्रीडम स्ट्रगल, जब हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जब हमारे एंसेस्टर्स, जब जो हमारे सुभाष चंद्र बोस हैं, और काफ़ी सारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ी है हमारी फ्रीडम के लिए, ताकि हम आज़ाद हो जाएं। आज़ादी की लड़ाई, फ्रीडम की लड़ाई, है ना। तो क्या हुआ, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल सर्व एज अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर। अब जो फ्रीडम स्ट्रगल के बीच में हुआ, ये हमारे लिए क्या है, कॉन्स्टेंट रिमाइंडर है हमारी कंट्री के लिए, और एक रिच ट्रेडिशन है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी। अब देखिए, ये सब मिल के लड़े थे। एक बेसिक सी बात बता देती हूँ, क्या हुआ था उस टाइम पे, कि जब ऐसा हुआ, जब ये लोग ब्रिटिश रूल कर रहा था इंडिया पे, ठीक है। कौन रूल कर रहा था, ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे इंडिया पे। तो उस टाइम पे क्या हुआ, सारे इंडिया वाले एक साथ मिले, पूरा इंडिया एक साथ मिला, और फ्रीडम फाइटर्स निकले हर एक पार्ट से, पंजाब से, बंगाल से, है ना, हर एक, गांधी जी, और ये सारे फ्रीडम फाइटर्स एक साथ मिले, और इन लोगों ने क्या किया, हमारे देश को मिलके आज़ाद करवाया। समझे। तो अब आप सोच रहे होगे ये इस चैप्टर में आने का क्या मतलब है, फ्रीडम फाइटर्स की, ये तो हिस्ट्री में आना चाहिए। देखिए, जब सब लोग एक पूरा इंडिया एक साथ मिलेगा, ये मैंने बताया था ना आपको, अलग अलग कम्युनिटी के लोग सब एक साथ मिलेंगे, यूनिटी दिखाएंगे, तो क्या होगा, हम लड़ सकते हैं दूसरों से, यानी यूनिटी एक साथ, यूनिटी, ये नेहरू जी ने बोला था, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, यानी
जो यूनिटी डाइवर्सिटी क्या है, सब अलग अलग डाइवर्स, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कास्ट के हैं, डाइवर्सिटी क्या है। लेकिन अगर एकता बना के रखेंगे तो हम किसी भी चीज़ से लड़ सकते हैं। अब देखो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये एक बुक लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने। उसमें इन्होंने क्या कहा है, इंडियन यूनिटी इज़ नॉट समथिंग इम्पोज्ड फ्रॉम द आउटसाइड, बट इंडियन की जो यूनिटी है, एकता है, वो कहीं बाहर से नहीं लाई जा सकती है ना, बाहर से नहीं ला सकते हैं उसको हम। इट वॉज समथिंग डीपर, ये हमारे अंदर है, डीपर कुछ गहरी है ये कुछ। विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम वॉज प्रैक्टिस्ड एंड एवरी वैरायटी एक्नॉलेज्ड एंड इवन एनकरेज्ड। तो बेसिकली इसका सीधा सीधा मतलब यही है कि अगर आप साथ में रहोगे, चाहे डाइवर्सिटी हो, कोई किसी भी रिलीजन का हो, कोई किसी भी कास्ट का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हमेशा साथ में रहना है, यूनिटी बना के रहनी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, एकदम पीसफुल रहना है। इंडियाज़ नेशनल एंथम, हाँ ये एक फैक्ट है, इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा था, कंपोज बाय रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, जो हम आज जन गण मन गाते हैं, तो किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। और ये बताना ज़रा, वंदे मातरम किसने लिखा था, कमेंट करो ज़रा, पता तो चले, पता है आप लोगों को कि नहीं, है ना। और बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना यार थोड़ा सा, है ना, और बेल आइकन भी दबा ही देना, लाइक भी कर देना, चलो कमेंट भी करके बता ही देना, है ना, बस 4 चीज़ें कर दो, और हो सके तो 5वीं भी कर देना, शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।